तो आज बजट डे था और एज सच बजट डे में कुछ कुछ भी मेरे हिसाब से शायद ही किसी ने कोई बायर ने आज प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि मार्केट आज ऐसी थी। ठीक है, बस लॉन्ग विक लॉन्ग विक लॉन्ग विक और कुछ था ही नहीं। आप ट्रेड लोगे, एसएल हिट होगा, वापस ऊपर निकल जाएगा। ट्रेड लोगे, एसएल हिट हो जाएगा, और फिर ट्रेड वापस ऊपर। तो यही चीज़ चल रही थी, बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसकी वजह से आज मेरा भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ। अ, छोड़ दीजिए, बट हाँ, थोड़ा लॉस हुआ। ठीक है, तो आगे करते हैं अब हम। जो भी है, बजट बहुत फेवरेबल था, है ना, कुछ ख़राब था नहीं बजट में जो कि मार्केट नेगेटिव कोई इम्पैक्ट डाले। ठीक है, और पॉजिटिव क्यों नहीं करा अब वो पता नहीं, बट पॉजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट मैं सोच रहा था कि मार्केट पॉजिटिव करेगा, बल्कि अब बैंक्स के लिए भी, टैक्सेस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बोली गई। अब देखिए, है ना, तब भी बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की, बट कुछ भी करके निफ्टी खींच रहा था अपने आप को नीचे, है ना, निफ्टी जाने नहीं दे रहा था। अब ये जो इफेक्ट है, बजट का इफेक्ट जब भी होता है बजट, तो बजट का इफेक्ट कब आता है? हमेशा एक दिन बाद, है ना, या 2 दिन बाद। क्योंकि अब क्या है, अब लोगों को पता चलेगा, आज जब बजट आया है ना, तो लोग थोड़ा डिसाइड करेंगे, अपना हिसाब बनाएंगे कि किस हिसाब से उन लोगों को किस किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ स्टॉक, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। वो लोग अपना कैलकुलेशन करेंगे और उसी हिसाब से वो लोग फिर इन्वेस्ट करके फिर पैसा डालेंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल एक गड़ा बड़ा, है ना, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही होता है जब भी फेवरेबल बजट आता है ना, जब भी एक फेवरेबल बजट आता है, मार्केट की कोशिश होती है कि एक गैप अप देने की, बड़ा गैप अप देने की। क्योंकि चाहे ग्लोबल मार्केट में पूरी नेगेटिविटी हो, हर चीज़ हो, बट बजट अगर फेवरेबल आया, बजट में कोई ख़राबी नहीं है ना, तो इन्वेस्टर्स भी तो हैं। अगर जैसे एफआईआई चलिए, ठीक है, एफआईआई ने आज मूवमेंट नहीं करने दिया, एफआईआई ने रोक कर रखा, सेलर्स ने रोक कर रखा, बट तब भी हम लोग ये चीज़ मान सकते, ये चीज़ तो समझ सकते हैं ना कि इन्वेस्टर्स भी तो हैं। तो इन्वेस्टर्स अब कल मॉर्निंग से एंट्री लेंगे वो लोग। अब वो लोग क्या क्या लेंगे, है ना, वो सब चीज़ें, है ना, वो पता नहीं। बट ये है कि हाँ, कल एक बड़ा गैप अप आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मैंने 4-5 साल की स्टडी करी, तो मुझे उसी चीज़ में पता चला और मैं पोजीशन बना कर गया हूँ, है ना। होपफुली कल मॉर्निंग में अगर गैप अप आ गया तो मेरा जो भी लॉस था, है ना, वो बहुत इजीली रिकवर हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ है कि बहुत सारे लोगों ने अभी भी मार्केट नेगेटिव है, प्लस ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव है काइंड ऑफ। तो इसीलिए सब ने सोचा होगा कि मार्केट कल एक गैप डाउन खोल सकती है, जो कि चांसेस हैं। बट मैं थोड़ा पॉजिटिव रहूँगा, क्यों? क्योंकि बजट बहुत अच्छा आया है ना, कोई चीज़ खराबी नहीं है, बल्कि इतना वो था, है ना, कि जो एफएम थी, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर जो थी, वो बहुत श्योरिटी में बोल रही थी कि अब सून हम लोग जुलाई में जो फिर से होएगा इलेक्शन के बाद, उसमें भी और अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो वो जो भी है छोड़ देते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग बात करते हैं प्राइस एक्शन की। अगर, है ना, मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट ने ये जो एक रेंज था, है ना, इसको बहुत अच्छा होल्ड करके रखा। अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखो, बहुत ज़्यादा ही ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, ओआई बहुत ज़्यादा हैवी था, तो इसीलिए मार्केट रोक कर रखा, मार्केट को इतने में ही रोक कर रखा। अगर देखोगे, है ना, तो मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, बट अगर आप ये देखोगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, मार्केट बार 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 कोशिश कर रही है इसको तोड़ने की, बार बार इसको कोशिश कर रही थी तोड़ने की, नहीं तोड़ रही, नहीं तोड़ पा रही, नहीं तोड़ पा रही, नहीं तोड़ पा रही। फिर एक ही जगह पर ये पूरा एक रेंज है, तो ये पूरे एक रेंज में मार्केट अटक गई और इसी में एक्सपायरी ख़त्म कर दी। ठीक है, जो कि ख़राब चीज़ है, क्योंकि बजट में तो एटलीस्ट थोड़ा सा मूवमेंट आना चाहिए था, बट अगर नहीं आया तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि कल परसों तरसों 2-3 दिन में बड़ा मूवमेंट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में क्या है अगर देखा जाए, है ना, तो ये जो रेंज है ना, अगर ये रेंज ब्रेक होता है, क्योंकि इस पॉइंट पर बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा। अगर कल एक गैप अप खुल जाता है यहाँ कहीं, तो फिर क्या होगा, पोजीशंस एग्जिट होना स्टार्ट हो जाएंगी तुरंत ही, क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी एक एक्सपेक्टेशन, बहुत कम लोगों ने क्वांटिटी उठाई होगी, है ना, बहुत कम लोगों ने कॉल साइड बैठे होंगे, बट मैं इसीलिए बुलिश हूँ। तो क्या है कि बहुत कम क्वांटिटी ऊपर होगी, और यहाँ पर क्या है, हैवी रेजिस्टेंस है, तो मार्केट सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं इस पॉइंट पर, 21,850 पर, और प्लस ये 21,700 और 750 पे भी बहुत ज़्यादा है।
तो क्या होगा कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो ये लोग पोजीशंस अपनी एग्जिट करेंगे और मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर 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 जाने की कोशिश करेगा। यही चीज़ आप सेंसेक्स में भी देख सकते हो, है ना। यही चीज़ सेम है मार्केट में, बस कनेक्ट करना है। और सेंसेक्स में भी मैं बुलिश हूँ कल की एक्सपायरी के लिए, ठीक है। बात आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, है ना, बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी अपने आप को ऊपर ले जाने की, क्योंकि जब मुझे याद है ना, कि इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर जब बोला गया, इस पॉइंट पर जब बोला गया वो इनडायरेक्ट वो जो टैक्सेस के ऊपर कि रिड्यूस कर दिया जाएगा, ये सब तब एक बड़ी रैली आई थी। इस पॉइंट पर मैंने बहुत अच्छा कमाया। उसके बाद मुझे बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिल रहा था यहाँ पर, बट मैंने बुक नहीं करा। मैंने सोचा यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट देकर ऊपर ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, बट क्या हुआ, मार्केट ने फॉल किया। जहाँ जिस पॉइंट पर मैंने बाइंग करी थी उसी पॉइंट पर आ गया, क्योंकि जो प्रीमियम था बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो इसीलिए साइडवेज एक्सपायरी में मार्केट ख़त्म हो गई, है ना। अब आएगा मज़ा जब ब्रेकआउट होगा बड़ा लेवल में, ठीक है। तो अब सिंपल सी चीज़ है, लेवल्स तो यही हैं सारे, बट एक हमारे पास एक जो नया लेवल आया है वो है ये, ठीक है। तो इस लेवल पे हम लोग एक ये मान लो कि ये इतना हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन है, इतना हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन है, इतने में हम ट्रेड नहीं करेंगे। बट अगर ऊपर साइड टूटता है तो उधर के लिए बढ़िया रहेगा, और इधर साइड टूटता है तो नीचे के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर मैं एक बार आपको दिखा दूँ, इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये मान लो 300-400 पॉइंट की, 300 पॉइंट की तो रैली आई जाएगी अगर ये ब्रेक होता है। तो इसीलिए इसको ब्रेक तो करेगा नहीं, है ना, ऑफ कोर्स है कि बैंक निफ्टी इसको तो ब्रेक करेगा नहीं, ऊपर ही साइड ले जाएगा, क्योंकि ऊपर साइड इतना कुछ खास है नहीं अभी, ठीक है। तो प्लस बैंक निफ्टी थोड़ा लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है थोड़ा, है ना। तो इसीलिए प्लस एसबीआई का रिजल्ट है सैटरडे को, तो और ज़्यादा मार्केट में कल बहुत ज़्यादा एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि आज मूवमेंट नहीं आई है ना। एसबीआई का अगर मैं आपको एक बार एसबीआई दिखा दूँ, ठीक है। एसबीआई ने एक ब्रेकआउट देकर अभी एक ही जगह पर रुकी हुई है, जैसे ये रहा, ठीक है, ये रहा, और इसी पॉइंट पर मार्केट रुकी हुई है, ठीक है। अब आज ब्रेकआउट तो आ गया, बट एक बड़ा मूवमेंट नहीं आया। अगर मैं बात करूँ यहाँ से कितने परसेंट का मूवमेंट आने के चांसेस है, अगर देखा जाए, ठीक है, तो 8 से 9% मूवमेंट का चांसेस है। यहाँ से 9% तक का मूवमेंट के चांसेस बनते हैं। तो ऑलमोस्ट 700 तक टच करने के चांसेस बनते होंगे, जो कि एक ही दिन में नहीं होगा, 2-3-4 दिन लगेंगे। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो और मतलब ऊपर साइड के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और मैंने एक और मुझे पता था फर्टिलाइज़र्स के लिए कुछ अच्छा आ सकता है मार्केट में, है ना, इसीलिए मैंने सुबह ही, मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस पॉइंट पर मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है इसमें, है ना। मैंने इस पॉइंट पर मैंने तुरंत खुलते ही मार्केट ने एक फॉल दिया था, उसी फॉल पे मैंने ऑप्शंस बाई किए थे, और यही 370 के बाई किए थे, और 370 के बाई करे थे मैंने, 2 लॉट किए थे, और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिया इतने में। ये 3 कैंडल में मुझे बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिला था। उसके बाद मार्केट ने फॉल किया, बट क्या हुआ, मैंने इस फॉल पे बेच तो दिया, मैंने यहाँ कहीं बाय करा था, ठीक है, और मैंने यहाँ कहीं बेचा, बट मुझे प्रॉफिट यहीं का मिल रहा था। समझ रहे हो, मतलब कि प्रीमियम गिरा ही नहीं है। जो इतना फॉल आया वो फॉल की वजह से मार्केट ने गिरा ही नहीं, फॉल ही नहीं दिया, मतलब प्रीमियम गिरा ही नहीं था। तो इस हिसाब से मुझे पता था कि मार्केट में मे बी दोनों साइड में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो इसीलिए फिर मैंने, प्लस मुझे इतना ट्रस्ट भी नहीं था, क्योंकि पिछले साल भी फर्टिलाइज़र्स के ऊपर बहुत बात हुई थी, फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई थी, इस बार इन लोगों ने करी नहीं, है ना। तो इसीलिए मैंने जो भी है मैंने एग्ज़िट कर दिया था, और मैंने एग्ज़िट करने के बाद मैंने फिर उसमें बैंक निफ्टी में आ गया था, और उसकी वजह से उसके बाद जो भी हुआ। बट ये जो है, ये मूवमेंट मुझे लगा था कि बहुत बढ़िया ऊपर साइड के लिए मूवमेंट आ सकता है, बट नहीं आया, ठीक है। जो भी हो, है ना, कल हम लोग एक बड़ा टारगेट बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं निफ्टी में, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये जो गैप है, ये गैप तो फिल करने की कोशिश करेगा ही करेगा, ये जो गैप है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है मार्केट में कल, वो तो कल ही पता चलेगा, बट मैं गैप अप की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख रहा हूँ मार्केट में, ठीक है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। होप आप लोगों का बजट अच्छा गया हो। अगर अच्छा नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, है ना, फिर से जुलाई में आएगा, तो जुलाई में तो 100% मूवमेंट आएगा। प्लस अभी मार्च में इलेक्शंस हैं, तो उस चीज़ की तैयारी करें, है ना, जो भी अपना कैपिटल सेव करें, और बढ़िया से आप लोग ट्रेड करके पैसा बनाएं।